अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको आपको लाज़मी देखना चाहिए एक ट्रेड में एंटर होने से पहले। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाज़ी करते हैं ट्रेड लेने में ना। उनको ऐसा लगता है कि बस मार्केट जो है वो बस निकल जाएगी और हमारी ट्रेड जो है वो मिस हो जाएगी और हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। और इसी वजह से हम उनको फोमो का शिकार कहते हैं, और फोमो में आके वो मतलब गलत जगह से वो एंटर हो जाते हैं। ना उनको एसएल का पता होता है, ना टीपी का पता होता है, ना कोई रीजन पता होती है कि हमने ट्रेड ली है तो क्यों ली है। और मोस्टली ये कौन लोग होते हैं? ये ज्यादातर जो बिगनर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि उनके अकाउंट जो है या तो हैज हो जाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि वेंटिलेटर पे चला गया अकाउंट, और या फिर उनके अकाउंट जो है ना वो वॉश आउट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर इस मसले का हल क्या है? देखें, दुनिया का कोई भी काम है, अगर आप वो कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन आपको मालूम होनी चाहिए ना, वरना तो आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे, अगर एक इंसान बाजार जा रहा है, तो क्या बाजार जाने से पहले वो अपने माइंड में ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा कि वो बाजार जा क्यों रहा है? क्या आज उसको कुछ खरीदना है या बेचना है? ठीक है? तो इसी तरह से जब आप हर काम के पीछे कोई लॉजिक या कोई रीज़न तलाश करते हो, फिर वो काम करते हो, तो स्टॉक मार्केट में आके आपको क्या हो जाता है? यहाँ पर आप क्यों बिला वजह बाय और सेल करते रहते हो? क्या रीज़न है? हमारे जो सर थे, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, तो वो हमें कहते थे कि भाई, जब तक आप अपनी ट्रेड को एक्सप्लेन ना कर सकें कि आपने क्यों ली है, तब तक आप ट्रेड नहीं लगा सकते। ठीक है? सो हमेशा आपने ये 5 चीज़ें देखनी है ट्रेड लगाने से पहले, और अगर इन 5 चीज़ों में से कोई 1-2 भी मिस हो रही हैं, तो ये समझ लें कि आपकी वो ट्रेड बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है? अगर ये पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स आपकी एक ट्रेड में मौजूद हैं, तो आप समझ लें कि आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो बेस्ट हो चुकी है, और अब आप अपनी ट्रेडिंग के ऊपर जो है मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएँगे इंशाल्लाह, और आपकी जो ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगी। लेकिन अब मसला ये है कि ये पाँचों चीज़ें हैं क्या, इनको कैसे समझना है? तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम वन बाय वन इसको डिटेल से पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे। अच्छा जी, सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, और ता इस तरह का कंटेंट जो है हमारे चैनल पर डेली जो है वो बनता रहता है। सो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएँगे, तो फिर आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, ठीक है? और डेली बेसिस के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट की अपडेट्स भी आपसे शेयर करूँ, तो वो भी हम करते हैं, बट आज चूँकि आपको मालूम है मार्केट क्लोज़ थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भाइयों से ये एक अच्छा कंटेंट जो है वो शेयर किया जाए। ये बेसिकली पेड कंटेंट है, कोई भी इंसान फ्री में इस तरह का कंटेंट नहीं देगा। तो इसकी प्लीज़ कदर कीजिएगा, इसको पसंद कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? देखिए, मार्केट में बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं ना, ये आई थिंक आपको पता भी होगा। इस तरह से एक आपका बाय ट्रेंड है, ठीक है? सिंपल। और दूसरा ट्रेंड जो है वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये आपका एक साइडवेज ट्रेंड होता है, जब मार्केट किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है? ना वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ये आपका साइडवेज ट्रेंड है। और तीसरा जो मार्केट का ट्रेंड होता है ना मेरे भाई, वो बेरिश ट्रेंड होता है, यानी जिसमें मार्केट इस तरह से गिरती चली जाती है। सही? किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका ट्रेंड क्या है। गोल्ड में आप ट्रेड ले रहे हैं, जीबीपी में ट्रेड कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं, बीटीसी में कर रहे हैं, किसी में भी करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे भाई, ट्रेंड को तो देखें ना। अब अगर कोई बाय ट्रेंड के अंदर ये जो स्विंग्स हैं छोटे छोटे, जिसको हम करेक्शन कहते हैं, इसमें अगर वो सेल करेगा, तो यार उसका अकाउंट तो तबाह होना है, क्योंकि मार्केट ने ये हाई तो ब्रेक करते जाना है। बिकॉज मार्केट तो बाय ट्रेंड में है और मार्केट नया हाई बनाती जाएगी। तो अब जो बंदा यहाँ सेल करके और वेट कर रहा था कि जी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसका तो अकाउंट वॉश आउट हो सकता है जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी। ठीक है? इसी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर भी यही है। ये जो छोटी छोटी करेक्शंस हैं, जिनको हम पुल बैक कहते हैं, अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो क्या होगा भाई? ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी। अब यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया और मार्केट यहाँ आ गई, तो उसका तो अकाउंट वैसे ही खाली हो जाना है बेचारे का, या वो अपना हेज करेगा अकाउंट को बचाने के लिए, या अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तीसरा जो ट्रेंड है ये वाला, इस ट्रेंड से आपको दूर रहना है। जब मार्केट इस तरह के ट्रेंड में आए, तो ना आप किया करें, ना आप सेल किया करें। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको जो है वो आज क्लियर कर दूं। देखें, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो ना,
तो मेरे भाई आप रिवर्सल को ट्रेड ना करो। रिवर्सल क्या होता है कि भाई मार्केट बहुत तेजी से गिर रही थी और हम बोलेंगे कि नहीं जी हम इसको बहुत नीचे से जो है ना वो बाय लगा के पकड़ लेंगे, हमें बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। रिवर्सल को ट्रेड करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, बिगनर हैं, तो आप जस्ट ट्रेंड को ट्रेड करें। अब मिसाल के तौर पे ये बाय ट्रेंड है, ठीक है। सपोज करो कि बाय ट्रेंड में मार्केट इधर कहीं आ रही थी, आपने यहां से बाय लगाया, ठीक है, मार्केट गिर गई, आपकी ट्रेड लॉस में। लेकिन यार अगर ट्रेंड आपका सही है, अगर डायरेक्शन आपकी सही है, तो आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट में निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेंड बाय का, मार्केट ने जाना ऊपर ही है, वो छोटी मोटी करेक्शन करेगी बट जाएगी ऊपर ही। तो ट्रेंड आपको कभी भी रॉन्ग फुट पे नहीं लेके जाता मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड को आप समझ लें। सपोज करो यहां पे किसी ने सेल किया, इस जगह पे मार्केट गिरता हुआ देखा उसने, वो यहां पे सेल कर दिया, मार्केट थोड़ी ऊपर चलेगी, तो यार उसको घबराने की क्या जरूरत है? उसको पता है कि मेरी जो डायरेक्शन है वो सही है, मेरा ट्रेंड सही है। तो अगर यहाँ पे भी किसी ने सेल किया और मार्केट यहाँ आ गई, उसका उस वक्त तो लॉस चल रहा था, बट अल्टीमेटली तो यार वो प्रॉफिट बना लेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? हमेशा मेरे भाई ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। जब ट्रेंड को फॉलो करोगे इंशाल्लाह आप कभी गलत नहीं होगे। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पर क्या है जी? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? देखो, आपको ये तो मालूम होगा कि मार्केट अगर बाय जा रही है या सेल जा रही है तो उसके लिए पैसा लगता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई यहाँ पे आप देखें, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गई तो क्यों गई है भाई? यहाँ पे बायर्स ने बाय किया, यानी उनकी लिक्विडिटी, उनका पैसा यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया है तो उनका पैसा यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर बायर्स ने बाय किया है, यहाँ पे फिर सेल किया है लोगों ने, यहाँ पे बाय किया है। अब ये जो स्विंग्स हैं, ये सारी की सारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत राइट अमाउंट ऑफ मनी होती है, ठीक है। अब आप अगर देखें कि जो बाय ट्रेंड है, मार्केट उसमें सिर्फ सेलर्स का नुकसान कर रही है, यानी सेलर्स की जो लिक्विडिटी है ना वो ले रही है बाय ट्रेंड में। लेकिन जो बायर्स हैं उनकी लिक्विडिटी तो पेंडिंग है। अब मार्केट इसको कैसे लेगी? भाई सिंपल, मार्केट क्या करेगी, किसी भी पॉइंट पर जाके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी इस तरह, और फिर जब ये गिरना शुरू करेगी तो अब बताओ अब किसकी लिक्विडिटी जा रही है? अब बायर्स की लिक्विडिटी जा रही है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, यहां पर आके फिर मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड बना लेगी। क्यों बनाएगी? बिकॉज यहां पर जब मार्केट गिर रही थी तो अब बायर्स की तो लिक्विडिटी ले ली इसने, यहां पे भी ले ली, यहां पे भी ले ली, लेकिन जो ये सेलर्स थे जो सेल करते आए यहां पे, इनकी लिक्विडिटी कौन उठाएगा? फिर मार्केट क्या करेगी, यहां पर किसी भी नीचे पॉइंट पर जाके अपना जो ट्रेंड है, जो अपनी डायरेक्शन है, उसको चेंज कर लेगी, और जो सेलर्स है अब उनकी लिक्विडिटी को हंट करना शुरू कर देगी। तो ये ही बेसिकली काम होता है मार्केट में। स्टॉक मार्केट में या तो मार्केट बायर्स को ट्रैप करेगी या सेलर्स को ट्रैप करेगी, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं होता। या बायर्स का नुकसान होगा या सेलर्स का होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट को मेरे भाई कहा जाता है जीरो सम गेम। यानी ये एक ऐसी मार्केट है, ये एक ऐसा बाजार है जिसमें आप ये समझ लो कि मार्केट ने घर से पैसा ला के आपको नहीं देना। अगर 10 बंदे इस मार्केट में ट्रेड करते हैं और 5 लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, तो ये अंडरस्टूड बात है, ये 100% लाजमी बात है कि बाकी जो 5 थे उनका लॉस हो गया। क्योंकि मार्केट ने अपने घर से पैसा ला के नहीं देना किसी को भाई, आपस का ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सो हमने दो चीजें समझ ली, ट्रेंड समझ लिया और लिक्विडिटी समझ लिया। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है ना, वो आ रहा है ट्रैप और इंड्यूसमेंट। इसको हम जो है वो कैसे समझेंगे? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसको नहीं पढ़ाते। मुझे समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करो यार, ये आपका एक ट्रेंड था, ठीक है, मैं इसको बल्कि हटा ही देता हूं। आप सपोज करो ये आपका बाय ट्रेंड है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे लिक्विडिटी किधर है? लिक्विडिटी या तो इस स्विंग के नीचे होगी, या इस स्विंग के नीचे होगी, या इस स्विंग के नीचे होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यार सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ है, सबसे ज्यादा, तो मेरे भाई अगर ये सपोज करो ये मार्केट इस तरह से एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी और ये सेल आ रहा था, कोई भी स्टॉक हो सकता है, ये गोल्ड हो सकता है, ये जीबीपी हो सकता है, ये यूरो हो सकता है, ये ऑयल हो सकता है, कोई भी स्टॉक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मार्केट इस तरह एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, लेकिन इस पॉइंट पर आके मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल दिया। तो यार ये तो कॉमन सी बात है ना कि सबसे ज्यादा जो पैसा है मार्केट का वो इस लो के नीचे है, ठीक है। ये भी पैसा है, ये भी लिक्विडिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा यहां पर है। तो अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि भाई मार्केट क्या करे। मार्केट जो है
वो जब सेल आएगी, यानी ये जब लिक्विडिटी हंट करने आएगी, इस लो के नीचे भी है, इधर भी है लिक्विडिटी, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन 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 अब मार्केट क्या कर सकती है भाई? मार्केट पॉसिबल है ये करे, या तो इस लिक्विडिटी को ही स्वीप करे। हो सकता है कि मार्केट को यहां पे इस लो के स्विंग के नीचे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाए कि मार्केट इसको स्वीप करे। अब स्वीप कैसे करेगी यार? ये एक बड़ी मजे की चीज है जो आपने समझनी है। वो क्या है? मिसाल के तौर पे ये मेरा एक लो था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो लो होगा यहां पर, इसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको अगर आपको मालूम है तो भी ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। इसको मेरे भाई हम या तो बायर्स एरिया कहते हैं या सपोर्ट कहते हैं। आसान लफ्जों में लोग सपोर्ट कहते हैं, आप सपोर्ट समझ लो। अब सपोर्ट का मतलब क्या है कि यार यहाँ पे लोग बाय करने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार मार्केट बहुत तेजी से बाय गई थी। अब यहाँ पर लोग जो है ना बाय के लिए वेट कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं? ये रिटेलर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं जो बाय करना चाहते हैं। अब मुझे बताओ कि मार्केट क्या करेगी? क्या इनको बड़ी आसानी से बाय करने देगी? कभी भी नहीं देगी। मार्केट जो है वो यहाँ पे दो काम करेगी। नंबर वन, इस सपोर्ट को टच करने से पहले ही हो सकता है मार्केट ऊपर जाए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद क्या करेगी? लाजमी बात है, जब ये ऊपर गई तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? नए बायर्स यहाँ पे ऐड हो गए, लोगों ने यहाँ तेजी से फोमो का शिकार हो गए, बस जल्दी कर लो जल्दी कर लो, मार्केट निकल गई निकल गई। जैसे ही वो लोग बाय में फंस गए, फिर ये होगा, मार्केट इस तरह से नीचे आ जाएगी। आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि क्या आप इस ट्रैप में कभी फंसे हैं। फंसे हैं तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। मार्केट इस तरीके से आ जाएगी। अब ये जो एरिया ब्रेक करती है ना मार्केट, इसमें भी एक ट्रैप है। वो ट्रैप क्या है कि जब भी मार्केट ने यहां पे ट्रैप क्रिएट करना है, रिटेलर्स को फंसाना है, यानी मार्केट बाय करना चाहती है, स्मार्ट मनी बाय करना चाहती है, लेकिन वो चाहती है रिटेलर ना बाय करे, तो वो क्या करेगी मेरे भाई? वो एक बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक करेगी। इस तरह से एक सेल की बड़ी कैंडल होगी, और यहां पर हम वॉल्यूम भी देखेंगे। वॉल्यूम यहां पर जो है ना वो बहुत बड़ा आएगा, एक हाई वॉल्यूम आ जाएगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से ना एक बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो यहाँ पे आपको शो होगा। ऐसे वॉल्यूम आते हैं ना इस तरह से नीचे, अगर आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे ना तो इस तरह से बार्स आ जाएंगी नीचे बनी हुई, ये ठीक है। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ ऐसे छोटे बड़े इस तरह से वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। ये पीछे नजर आते हैं, अभी जब हम चार्ट पे जाएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। सो इस तरह से ये वॉल्यूम्स आते हैं। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना तो सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा, इस तरह सबसे ऊपर होगा वो, ठीक है। सो हाई वॉल्यूम के साथ इसको जब ब्रेक करेगी, तो अब मेरा कॉमन सा सवाल है आपसे यार, जब आप किसी सपोर्ट को इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होता हुआ देखेंगे, क्या आप बाय करेंगे सेल करेंगे? मोस्टली 99% या 95% लोग यहाँ पे सेल ही करेंगे। उनको लगेगा कि यार ये सपोर्ट तो ब्रेक हो गई, अब तो मार्केट गिरेगी, और इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी है तो मार्केट तो बाय जा ही नहीं सकती। और इसी चीज का फायदा उठाती है स्मार्ट मनी, और फिर वो क्या करती है? वो M1 में या M5 में छोटे टाइम में इस तरह से अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करती है, और बूम, ये मार्केट बाय चली जाती है। अब यहां पे जो लोग सेल में फंस गए, उनके तो अकाउंट के जनाजे निकल जाएंगे। वो फिर बेचारे फंस जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, और उनको समझ भी नहीं आएगा ये हुआ क्या। बिकॉज उन्होंने तो देखा था कि यार जब हमने बाय किया तब भी हमें नुकसान हुआ, जब हमने सेल किया तब भी हमें नुकसान हुआ। तो मेरे भाई, आपको प्रॉफिट उस सूरत में होगा जब आप सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख के ट्रेडिंग करेंगे। एक दो वीडियो देख के ट्रेडिंग नहीं होती है, इसका प्रॉपर कोर्स है जो हमारे जो है वो मतलब चैनल के ऊपर पूरी डिटेल आपको बताई जाती है बार बार, कि 6 वीक्स का कोर्स है, 6 हफ्ते आपने प्रॉपर जो है वो सीखना है। $60 इसकी जस्ट हमने फीस रखी है यार, इससे ज्यादा फीस तो लोग सिर्फ सिग्नल बेचने में ले रहे हैं आपसे। तो यार आप क्यों सिग्नल लेते हो? आप क्यों किसी के मोहताज होते हो कि यार वो बंदा सिग्नल देगा तो हम ट्रेड करेंगे? नहीं करें भाई, आप खुद सीखें। आप एक चीज समझ लें, दुनिया में कोई भी बंदा आपको आज तक ऐसा नहीं दिखा होगा जिसने किसी से सिग्नल लेके ना पैसा बनाया हो। सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, आप ये सोच लो कि अगर आपने प्रॉफिट बनाना है ना, तो मेरे भाई आपको कोई और कभी नहीं बना के देगा, वो आप नहीं करना है। अगर कोई आपसे कहता है यार मुझे पैसे दे दो मैं आपको ट्रेड करके देता हूं, कभी भी नहीं करके देगा। वो करेगा भी तो वो लॉस करेगा। आपका पैसा है, आपसे ज्यादा इसको कोई जो है वो एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बेशक आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाए, उनको क्या जाएगा? उनको तो कोई टेंशन नहीं है ना।
आपका पैसा है, आप इसको खुद यूटिलाइज करें, खुद ट्रेडिंग सीखें। 6 हफ्ते का कोर्स है, थर्ड बैच अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक हो गया? स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सो जब ये ट्रैप बन गया तो यहाँ पे लोगों ने सेल किया तो बाई मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये हमारा थर्ड टॉपिक था, ट्रैप प्लस इंड्यूसमेंट। अब ये मैंने आपको पूरा सिस्टम दिखाया कहां पर, ये पहले लिक्विडिटी एरिया पर। जरूरी नहीं है ये पहले वाले पे बने, मेरा जो फेवरेट है ना भाई वो ये लास्ट वाला होता है। मैं यहां पर ये सेटअप बनने का वेट करता हूं, इस जगह के ऊपर। ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं। मैं वेट करता हूं कि ये सेटअप यहां पे बने। मसलन ये बिल्कुल जहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ है ना, मुझे पता है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी तो इधर है, तो मैं वेट करता हूं कि मार्केट इस लो के करीब आए, यहां से पहले थोड़ा सा जो है ये बाय करवाए लोगों को और फिर ये ट्रैप हो। दैट्स इट। जब ये मेरा सेटअप बनता है ना मेरे भाई, ये मेरी पेड स्ट्रेटजी है जो मैं अपने बैच में, अपने कोर्सेज में पढ़ाता हूं लोगों को। और आप इस स्ट्रेटजी पे काम करके देखो, इंशाल्लाह आपको नहीं अगर इसका रिजल्ट मिले तो आप बोलना। अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगा, इसका टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? अच्छा जी, फिर यहां पर जब आ जाएगी ना, ये कैंडल भी बन गई, अब मुझे पता है कि मार्केट ने जो है ना सेल नहीं जाना, बाय जाना है। ठीक है? क्यों जाएगी? क्योंकि जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सब के सब सेल करके फंस गए। तो यार जब रिटेलर सेल नहीं कर रहा तो फिर मतलब रिटेलर जब बाय नहीं कर रहा तो फिर बाय कर कौन रहा है? स्मार्ट मनी, सिंपल। तो जब स्मार्ट मनी बाय करेगा तो यार हम भी तो बाय करेंगे ना, क्योंकि स्मार्ट मनी ने अगर बाय किया है तो लाजमी बात है वो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। और वो कैसे लेके जाएगा? वो यहां पर छोटे टाइम के अंदर M1 में, M5 में, M15 में अपना स्ट्रक्चर ऐसे बाय में शिफ्ट करेगा। दैट्स इट। और ये बूम, ये छोटे छोटे स्विंग्स बनाएगा इस तरह से और ये बाय चली जाएगी। अब यहां पर होगा क्या? जो लोग यहां पे सेल में ट्रैप हुए हैं ना, उनके लिए मजीद तबाही है। क्या? एक कॉमन बिहेवियर है कि जब एक रिटेलर की एक ट्रेड फंस जाती है ना, मिसाल है यहाँ पे सेल में एक ट्रेड फंस गई, तो अब उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं सेल की ट्रेड काट के बाय में बैठ जाऊं, क्योंकि मार्केट वो देख रहा है बाय तो जा रही है। वो क्या करेगा? वो हर सेल की कैंडल पे, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो पढ़ा के जो आप लोग का दिमाग खराब किया हुआ ना लोगों ने, वो वहां पर ये सिस्टम करेंगे। क्या करेंगे जी? वो ये बोलेंगे, वो ये देखेगा जो रिटेल ट्रेडर है कि जी यहाँ पे कोई सेल का इंगल्फिंग या कोई डोजी शोजी बन गई, वो फिर सेल करेगा, वो यहाँ पे भी सेल करेगा, वो यहाँ पे भी सेल करेगा, वो यहाँ पे भी सेल करेगा। तो यार होगा क्या? अल्टीमेटली तो अकाउंट तबाह ही होना है ना। और इसका एक डिटेल में आपको ट्रैप बता देता हूँ। सपोज करते हैं एक बंदा है, उसके पास $500 है, $500 का अकाउंट था, उसने यहां पर एक ट्रेड लगाई और उसकी ट्रेड फंस गई, 0.01 की लॉट है। अब रिटेलर ये सोचता है यार मेरे पास तो $500 है, मेरा अकाउंट तो वॉश आउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड तो ज्यादा से ज्यादा 50, 70, $100 मूव करेगा, इससे ज्यादा तो मूव नहीं करेगा। तो अब उसके जहन में क्या है कि जी एक ट्रेड है, खैर है, कोई बात नहीं, आ जाएगी मार्केट, कोई मसला नहीं, तो वो स्टॉप लॉस लगाएगा ही नहीं। अब मार्केट जब थोड़ा ऊपर जाएगी ना, तो अब तो ये पहले तो एक ट्रेड थी, अब वो क्या करेगा? वो एक और लगा देगा। अब क्या हुआ जी? जब आपकी एक ट्रेड सेल में फंसी हुई थी तो मेरे भाई आपके पास $500 की इक्विटी थी। अब जब दो ट्रेडें फंस गई तो अब कितनी इक्विटी रह गई है वॉश आउट होने के लिए? सर $250। अच्छा जी, थोड़ी और ऊपर जाएगी, मजीद एक लगा देगा। अब कितनी रह गई? और कम हो गई। मजीद एक और लगा देगा, मजीद एक और लगा देगा। अगर उसने 5 ट्रेडें लगा दी तो यार अब तो उसके पास इक्विटी $100 की रह गई है। यानी अगर गोल्ड $100 मूव करता है, अकाउंट खत्म हो जाएगा उसका। तो मेरे भाई इस तरह से काम नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप हरगिज इस तरह से काम नहीं करें। अच्छा जी, फिर कैसे करेंगे? अब मैं आपको अपना एंट्री मॉडल भी बता देता हूं। ये सारी चीजें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। ठीक है? सपोज करते हैं जी मार्केट जो है वो इस तरह से नीचे आ जाएगी, यहां पर आ गई। अब मैंने यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे देखना है? मैं ये देखूंगा छोटे टाइम के अंदर कि क्या मार्केट एक छोटा सा, मार्केट ऐसे स्विंग बनाया, छोटा सा पुल बैक लिया और मार्केट इसको ब्रेक कर दे, बस। जैसे ही मेरा ये वाला एरिया ब्रेक होगा ना, ये जो रिसेंट अभी मार्केट ने स्विंग हाई बनाया था, तो भाई मेरे लिए मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया। ये यहां पर मैं अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखूंगा, जिसको हम चौक कहते हैं, और यहां पर दो तरह से एंट्री लूंगा। नंबर वन जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो एंट्री का क्राइटेरिया है, मैं ये देखूंगा कि इस एरिया का ब्रेकआउट कैसे हुआ है। अगर तो इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है ऐसे, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, मेरी हर वीडियो में मैं ये आपको पढ़ाता हूं कि यार अगर ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से हो रहा है
और वॉल्यूम छोटा है, यहां पर बिल्कुल छोटा वॉल्यूम है, तो आप यार यहां पे एक ट्रेड लगाओ, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, और आप देखो प्रॉफिट इंशाल्लाह कितना मिलता है आपको। और फिर इस ट्रेड को काटना नहीं है, इस ट्रेड को होल्ड करना है। कहां तक होल्ड करना है? कम से कम जहां से ये प्राइस गिरती है ना, तो जो यहां पे स्विंग होगा ना, ये पहला टीपी आपका होता है भाई। क्यों टीपी होता है? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि जब यहां पे लिक्विडिटी थी, तो जो मार्केट ने ये ग्रैब की है, तो यार अब जब ये गिरी है, तो यहां स्विंग्स पे भी तो लिक्विडिटी है ना। और प्राइस हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक सफर करती ही करती है, ये 100% बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया? अब यहां से अगर आपको बाय मिली है, तो ये आपका टीपी 1 है, ये 2 है और ये 3 है। क्लियर? एक तो ये मेरा तरीका है एंट्री लेने का, और ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट तरीका है, मैं इस तरह ट्रेड करता हूं। नंबर 2, अब जो कि मैंने देखा कि भी मार्केट यहां से ऊपर गई, इसने छोटा सा पुल बैक लिया और फिर जाके इसको ब्रेक कर दिया। तो जहां से ये वेव स्टार्ट हुई है ना, जिसने ब्रेक किया, यहां से लेके और ये जो मेरा हाई था जहां पे मेरी लाइन लगी हुई है, इस एरिया तक मेरे भाई मेरी डिमांड बन जाएगी। इसको मैं कहता हूं मेरा डिमांड एरिया। अब ये मेरा डिमांड एरिया है। हो सकता है प्राइस ने यहाँ पे मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक नहीं किया हो, बस ये तेजी से निकल गई ऊपर, निकल गई, कोई बात नहीं। अब मैं वेट करूंगा जी दोबारा प्राइस मेरी डिमांड में आ जाए, और फिर मुझे यहाँ पर कोई ना कोई बाय की रीजन मिले, मैं यहाँ बाय करूंगा, नीचे स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, एंड दैट्स इट। ये मेरा पहला टीपी है। ठीक है? और फिर ये इस तरीके से मार्केट चलती चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो भाई ये 5 चीजें आपने देखनी है। ट्रेंड देखना है, लिक्विडिटी देखनी है, ट्रैप प्लस इंड्यूसमेंट देखनी है, ब्रेकआउट देखना है, एंड वॉल्यूम देखना है। बस अगर इन पांचों चीजों को आपने समझ लिया, तो आप समझ लो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह, आपका करियर चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग में। ठीक है? अच्छा, अब मैं ये सारी चीजों को खत्म करके आपको जस्ट चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल दिखाता हूं, और आपके होश उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। जो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, 100% मैं आपको दिखाऊंगा, 100%। समझते हो? यानी 1% भी ऐसा नहीं होगा कि वो काम ना हुआ हो। ठीक है? जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप देखो मेरे भाई, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? ये बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया? चलें जी। अब यहां से प्राइस उठी और इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है? यानी अभी हमारा जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है जी? बाय ट्रेंड चल रहा है। यहां पे हम देख सकते हैं क्लियर, ये हमारा बीओएस है। अच्छा जी, ये बीओएस है, तो भाई ये हमारा लो है। लो भी आप कह सकते हो, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये लो, ये जी आपके लिए आ गया। सही है? बाय ट्रेंड चल रहा है, देख रहे हैं जी प्राइस बहुत अच्छी से बाय जा रही है। ये रिट्रेसमेंट आई है, और यहाँ पे प्राइस ने जो है वो सपोर्ट उठाई, और दोबारा जो है वो ऊपर चली गई, और ये उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अब क्या होगा भाई? यहां पर आपने देखा है कि जी ये सपोर्ट है, यहां से प्राइस ऊपर गई थी, हम वेट करेंगे। बहुत सारे लोग विक को मार्क करते हैं, बहुत सारे लोग इस जगह को, बॉडी को मार्क करते हैं ना, तो अब उनके लिए तो भाई ये सपोर्ट बन गई है। यहां पे मार्क करो या वहां पे मार्क करो, बात एक ही है। ठीक है? मैं बेसिकली इस विक को मार्क करता हूं, यानी जो ये रिट्रेसमेंट आती है ना, उसमें मैं विक को ज्यादा अहमियत देता हूं, क्योंकि वो प्राइस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अच्छा, अब ये जब दोबारा प्राइस आएगी, तो मेरा आपसे फिर सवाल है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, क्या आप इस वेव को देख के बाय करेंगे? लाजमी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई, जब प्राइस दोबारा नीचे आएगी, तो इस सपोर्ट को टच करने से पहले ही प्राइस ऊपर चली जाएगी, इस तरह। क्यों जाएगी? ताकि रिटेलर्स यहां बाय में फंस जाए, ट्रैप हो जाए। ठीक है? क्यों ट्रैप हो जाए? बिकॉज स्मार्ट मनी को मार्केट को नीचे लेके जाना था। क्यों लेके जाना था भाई? यार यहाँ पे ये जो स्विंग है, एक ये स्विंग है, फिर ये स्विंग बना हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूं आपको। देखो ना, ये यहाँ से प्राइस बाय गई है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, यहाँ से भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी। अब देखो, एक ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, लेकिन मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर होगी भाई? जहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ, तो ये प्राइस यहां से मूव होना शुरू हुई ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी। प्राइस ने देखो क्या किया, एग्जैक्ट उसके करीब आई, टच करने से पहले बाय चलेगी। लोग पैनिक में आके, फोमो में आके बाय के अंदर बैठ गए, जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो, बस बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, चलो जी बाय हो गया, सबने बाय कर लिया। अब क्या होगा भाई? अब प्राइस इसको ब्रेक करेगी। कैसे ब्रेक करेगी सर? 100% उसी फार्मूले के साथ। ठीक है? कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस जब इसको ब्रेक करेगी ना, तो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करेगी। ठीक है? जिसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। ये आप देख लो, ये काफी बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम भी हाई है। उससे पीछे अगर आप देखें ना, ये वाले, ये देखो
कितने छोटे छोटे वॉल्यूम्स आ रहे थे, यहाँ पे भी छोटे थे, फिर ये बड़े वॉल्यूम आए, यहाँ पे छोटे आ रहे हैं, फिर ये जब ब्रेकआउट हुआ है तो बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो इसमें मुझे जब इस तरह से ब्रेकआउट होता है ना, तो मैं इसको वैसे ही ट्रैप कहता हूँ। मैं कहता हूँ ये बकवास है, ट्रैप है, मार्केट थोड़ी देर में निकल जाएगी भाई इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर आपने इस तरह की कैंडल देखी होगी तो आप क्या करोगे ट्रेड, सेल या बाय? 100% मुझे पता है कि रिटेलर यहां सेल करेगा, यहां भी सेल करेगा। यहां नहीं किया तो दीजिए, ये देख लो, ये इंगल्फिंग है सेल की, ये देख लो जी, ये सेल का पैटर्न है, ये देख लो जी, ये सेल की इंगल्फिंग, यानी प्राइस चाह रही है आप सेल करो, वो बार बार आपको पैटर्न बना के दे रही है जिसका यूट्यूब में आपको रट्टा लगवाया गया है, ठीक है। अब जी आप देखें कि यहां पर आ गई प्राइस, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि जी मेरा स्ट्रक्चर सिर्फ बाय में शिफ्ट हो, बस मैं बाय करूंगा। कैसे बाय करूंगा भाई? आसान फार्मूला है, मैं यहाँ पे अपना जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई इसलिए है कि मेरे भाई ये वाला जो लो है ना, ये स्विंग लो नहीं है, इसको आप रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अगर आपको वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग का नहीं पता, मेरे चैनल पे जाएं, पूरी वीडियो डिटेल के साथ मैंने बनाई, आप वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूं तो आपको वहां पे भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, सो ये वाला जो स्विंग है ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज इसने आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, सिर्फ स्वीप किया है। अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग हो जाती ना तो ये सही था, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहां तक ये हमारी पहली वेव आ गई, ठीक है, यानी मार्केट ने यहां से उठ के ये जो है वो पुल बैक लिया। अब ये छोटी सी एक रिट्रेसमेंट आई। अब मुझे पता है यार, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कौन से जो है वो एरिया को ब्रेक करेगी यार? डाउन ट्रेंड में तो लो ब्रेक होता है ना। और अगर मार्केट ने नीचे नहीं जाना, बाय जाना है, यानी सेल नहीं जाना बाय जाना है, तो मार्केट क्या करेगी भाई? वो फिर हाई को ब्रेक करेगी। अब आप देखो यहां पे, ये मेरा हाई जो है ना भाई, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूंगा जी चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ब्रेक की कंडीशन ये वाली आप देखो, यहां पे भी एक ट्रैप है। ब्रेक ब्रेक जो होगा उसकी कंडीशन ये है कि विक ना निकाले मार्केट। बहुत सारे लोग विक को भी बोलते हैं जी ब्रेकआउट हो गया, नहीं, कैंडल की जो बॉडी है ना वो क्लोज होनी चाहिए। ये बॉडी क्लोज हो गई, दैट्स इट, अप हुआ है। ये विक निकली थी, यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था। अब आप अगर देखें तो ये मेरी मोमेंटम कैंडल नहीं है, ठीक है। ये वाली देखो, यहां पर अगर ये ब्रेकआउट होता ना इस जगह, तो ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम है, लेकिन ये नहीं है, इसके ऊपर विक आ गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो एग्रेसिवली एंट्री है ना, जो मैं कहता हूं कि भाई मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम बन गई, मैंने बाय लगा दिया, वो तो नहीं बनी। तो अब मुझे दूसरे तरीके से एंट्री मिल जाएगी। वो क्या है? मार्केट को डिमांड को मैं यहां से मार्क नहीं करूंगा, मैं यहां से मार्क करूंगा, क्योंकि इस वेव ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो यहां से पकड़ के मैंने इस एरिया तक बस अपनी डिमांड जो है वो मार्क कर ली। अब यहां पर मुझे कोई ना कोई बाय की रीजन देखनी है और बस बाय की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। अब जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना बाय वाले, वो मेरे काम के हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने क्या क्या काम किया भाई। मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया सेल का, लोगों को ट्रैप कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली, इंड्यूसमेंट कर दी, और ट्रेंड भी शिफ्ट कर दिया है बाय के अंदर अगेन। अब जब बाय में अगेन ट्रेंड शिफ्ट हो गया तो मेरे भाई अब मैं सेल क्यों करूंगा? मैं पागल थोड़ी हूं। और चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मेरा हो जाता है ना भाई, अब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करने की जरूरत नहीं है। बस चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे बता देता है कि मार्केट ने सेल नहीं जाना, बाय जाना है, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब इस एरिया में आप देखो कि क्या आपको कोई बाय की रीजन मिल रही है, नजर आ रही है? ध्यान से देखो, ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब ये रिट्रेसमेंट है यार। यहां पे आप देखो, ये डोजी इतनी शानदार है, ये एरिया देखो इंगल्फिंग बनी हुई है। सारों को छोड़ो यार, ये कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग बाय की कैंडल है। आप कहीं पे भी बाय लगाते यार, नीचे स्टॉप लॉस लगाते। लेट से आपने यहां पे बाय किया है, इस जगह पे आपने बाय की ट्रेड लगा दी है, और इस स्विंग के नीचे जो है ना आपने एसएल लगा दी है, दैट्स इट। अब ये हम H1 देख रहे हैं भाई, तो आपका एसएल लाजमी बात है बड़ा बनेगा, लेकिन यार टीपी भी तो बड़ी बनेगी ना। अब पहला जो आपका यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तो ये वाला है, यहाँ पर आपको TP1 मिलेगा। लेकिन आप सोचें अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती इस डोजी पे, ठीक है, और ये आपका एसएल होता, $13 का एसएल है छोटा। अब आप देखो ये आपका TP1 है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जब गिरेगी तो यार यहाँ पे भी तो लिक्विडिटी है ना। तो ये आपका TP1 है, TP1 में आपको $47 की टीपी मिल रही है, यानी 1:3.57 की ट्रेड तो आपको वैसी मिल गई, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ये आपका भाई TP2 है,
इधर पे आ जाओ, अब हम देखें ये कितनी होगी। $76 का टीपी है, 2 टीपियां हो गई। अब यहां पर आप एक और काम कर सकते हो। सपोज करो यहां पर आपने 0.10 का लॉट लगाया, ठीक है, और मार्केट जो है उसने ये वाला एरिया भी ब्रेक कर दिया, मार्केट इधर पे कहीं चल रही है। तो आप क्या किया करो, जब आपकी पहली टीपी हिट हो जाए ना, तो आप 50% ट्रेड को या 60% ट्रेड को क्लोज करके बाकी को ब्रेक इवन कर दो। और अगर आपका कुछ ना कुछ एरिया ट्रेड का जो है वो चल रहा होता, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट आपने ओपन किया होता, तो आप ये पूरी ट्रेड जो है ना इसका आप मजा ले लेते, इसको आप एंजॉय करते। और आप देखें $123 की मूव यार आपको मिल गई है, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशो निकालूं तो 1:9.3, 13-13.5 का एसएल, $123 की टीपी। अगर आपको एक ट्रेड ही ऐसी मिल जाए पूरे मंथ में, यार आपको क्या जरूरत है पंगे लेने की। 0.10 की लगाओ यार, $1230 का प्रॉफिट बनता है एक ट्रेड पे, ठीक है। और इस तरह की जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना, आपको आपकी ट्रेडिंग पे भरोसा होगा, आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। आपको जब मोटा पैसा मिलेगा ना, तब आपको समझ आएगा कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ट्रेडिंग कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम काम है और दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है यार। बैंक्स ये काम करती हैं भाई, बैंक वाले पागल है, ट्रेडिंग करते हैं वो। समझ रहे हैं बात को। अगर आप इस तरह से काम करना चाहते हैं तो मेरे भाई ये सीखने के बाद मिलेगा। अभी जो मैंने आपको एक छोटी सी ये जो वीडियो बना के दी है ना, ये एक सिंपल सी एक लॉजिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है मैं प्रॉपर डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सका हूं क्योंकि भाई टाइम की कमी है। सही है। जो पेड कोर्स है उसमें एक हफ्ते में यार 5 से 6 घंटे क्लास चलती है। बाज़ औक़ात हमारा लेक्चर 1 घंटे में पूरा नहीं होता तो फिर मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूं, वो 1 घंटे से ज्यादा की क्लास बन जाती है। जब आप एक हफ्ते में 5 से 6 घंटे इस तरह का कंटेंट पढ़ेंगे, इस तरह से चीजें आप जब समझेंगे डिटेल से, और ना सिर्फ जो है मतलब कैंडल्स के ऊपर, मैं रियल मार्केट की एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई मेरा बैच का कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि जब मैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं तो क्या मैं मार्केट के घिसे पिटे तरीके बताता हूं या रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूं, रियल मार्केट को एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि भाई ये भी एक बाजार है, इसमें भी काम करने वाले मेरे और आपके जैसे लोग हैं। अगर आपने इस बाजार को समझना है, आपको लोकल बाजार को समझना पड़ता है, लोकल मार्केट आपको समझनी पड़ती है। और अगर आपको वो मार्केट समझ आ गई, फिर आपको लोगों के बिहेवियर समझने पड़ते हैं। रिटेलर कैसे सोचता है, बड़ा जो बिजनेसमैन है, जो बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्मार्ट मनी, वो कैसे सोचता है, दोनों के माइंडसेट आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप इस मार्केट में कामयाब होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ऐसे लोगों से शेयर करें, अपने ऐसे भाइयों से शेयर करें जो बेचारे लॉस कर रहे हैं और उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3rd बैच अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, उसको ज्वाइन करें, अपने इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना करें, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।